लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने अजमेर में एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। मदन दिलावर ने बिना पट्टों की भूमि पर चल रहे सरकारी स्कूलों को पट्टा देने की घोषणा की। गोविंद देव जी मंदिर के कॉरिडोर निर्माण के लिए 6 माह में 100 करोड़ की डीपीआर तैयार होगी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अजमेर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष लगातार देश की आलोचना में लगा हुआ है। मोदी ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े एआई सम्मेलन का जिक्र किया, जिसमें दुनिया के कई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़ी कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में भारत की खुले दिल से प्रशंसा की गई और ये देश के लिए गर्व का क्षण था। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस मौके पर विदेशी मेहमानों के सामने भारत को बदनाम करने का ड्रामा किया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के इतने सारे लोग भारत की प्रशंसा करते हैं तो आपको अभिमान या गर्व नहीं होना चाहिए, लेकिन हताशा और निराशा में डूबी कांग्रेस ने क्या किया, यह आपने देखा। कांग्रेस ने हार का बदला देश को गुस्से में बदनाम करके लेने की कोशिश की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। हाल ही में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें दुनिया के अनेक देशों के प्रधानमंत्री, अनेक देशों के राष्ट्रपति, अनेक देशों के मंत्री उस कार्यक्रम में आए थे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, उन कंपनियों के कर्ता धर्ता, वो भी एक छत के नीचे इकट्ठे हुए थे। सबने भारत की खुले मन से प्रशंसा की। मैं जरा राजस्थान के मेरे भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, जब दुनिया के इतने सारे लोग भारत की प्रशंसा करते हैं, ये सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व हुआ, लेकिन हताशा, निराशा में डूबी, लगातार पराजय के कारण थक चुकी कांग्रेस ने क्या किया, ये आपने देखा है। दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने विदेशी मेहमानों के सामने देश को बेइज्जत करने के लिए पूरा ड्रामा किया। साथियों, कांग्रेस पूरे देश में लगातार हार रही है और गुस्से में वो इसका बदला वो भारत को बदनाम करके ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से देश भर की बेटियों के लिए राष्ट्रीय एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अभियान नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और माताओं के स्वास्थ्य का सीधा असर परिवार और समाज पर पड़ता है। पीएम मोदी ने 2014 से पहले के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय शौचालय की कमी और अन्य बुनियादी समस्याओं के कारण महिलाएं और बच्चियां परेशान थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने महिलाओं को संबल देने वाली कई योजनाएं लागू की है। उन्होंने कहा कि बेटियों के स्कूल छोड़ने जैसी समस्याओं को दूर करना सरकार की प्राथमिकता रही है। देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है, जहां अजमेर से
HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। साथियों, हम सब जानते हैं कि परिवार में जब मां बीमार होती है तो घर बिखर सा जाता है। अगर मां स्वस्थ है तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है। इसी भाव से भाजपा सरकार ने महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलाई है। साथियों, राजस्थान विधानसभा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की कि राज्य में बिना पट्टों की भूमि पर संचालित सभी सरकारी स्कूलों को नियमित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चलाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत ऐसे सभी विद्यालयों को पट्टा आवंटित किया जाएगा जिससे भूमि संबंधी विवाद समाप्त होंगे और विकास कार्यों में आने वाली प्रशासनिक बाधाएं दूर होगी। मंत्री ने कहा कि पट्टा मिलने के बाद स्कूलों में भवन निर्माण, मरम्मत, विस्तार और अन्य आधारभूत सुविधाओं के कार्य तेजी से किए जा सकेंगे, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। हमारे राजस्थान में लगभग 65,000 स्कूल हैं। उसमें से मोटी मोटी जानकारी के अनुसार 37,000 विद्यालयों के पास अपना पट्टा नहीं है। सरकार ने तय किया है कि अभियान चला करके और सब हम विद्यालयों को पट्टा दिलाएंगे। इसलिए हमने हमारे शासन सचिव को निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ साथ शासन सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं और सब जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मिशन मोड में आकर के जिला कलेक्टर से समन्वय स्थापित करके सब विद्यालयों के पट्टे होने चाहिए। हम इसका मॉनिटरिंग करेंगे। बीच बीच में हमारे अधिकारी से कहेंगे कि हिसाब किताब लेते रहिए। हर महीना प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे। कुल मिलाकर आने वाले 6 महीने में हमारा प्रयास रहेगा। हवामहल विधायक बालमुकुंदा आचार्य ने विधानसभा में जयपुर स्थित गोविंद देव जी मंदिर के उन्नयन की मांग उठाते हुए महाकाल मंदिर और खाटू श्याम जी मंदिर की तर्ज पर यहां भी भव्य कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विधायक ने कहा कि लाखों विदेशी देशी श्रद्धालु प्रतिवर्ष मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में सुव्यवस्थित कॉरिडोर के निर्माण से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मांग पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुख्यमंत्री ने आगामी 6 माह में 100 करोड़ रुपए की लागत से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने की घोषणा की। कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को विधानसभा में आने के पश्चात हमने निवेदन किया था। श्रीमान हमारे जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी, जिनके आप भी अनन्य भक्त हैं और जयपुर ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान से देश भर से गोविंद देव के भक्त गोविंद देव के दर्शन को आते हैं। देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। उन गोविंद देव जी के उस मंदिर को हम लोग चाहते थे कि जिस प्रकार से स्वर्ण मंदिर का या महाकाल मंदिर का कॉरिडोर बना, उस प्रकार से हमारे आराध्य राजा गोविंद देव जी का भी कॉरिडोर बने, सुविधाएं हो। उसके लिए हमने मांग की थी कि हमारे गोविंद देव भगवान के वहां पार्किंग की व्यवस्था चाहिए। जय निवास उद्यान का कृष्णा थीम पर डेवलपमेंट चाहिए। ताल कोटरे को पौंड्रिक उद्यान को डेवलपमेंट किया जाए और एक पार्किंग ऐसी बनाई जाए कि गोविंद देव जी के आने वाले सीधी पार्किंग में जाए, गोविंद देव जी के दर्शन करें और आसपास क्षेत्र को भ्रमण करें। आदरणीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी जी और झावर सिंह जी खर्रा ने कल अपने बजट में 100 करोड़ रुपए की घोषणा करके 6 महीने। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने पर केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो घटनाक्रम चलता है उससे संदेह होना स्वाभाविक है। उसको आप अचानक ही जो है अचानक वो छूट गए तो क्यों जेल में रखा? मतलब इसका मतलब ईडी के ऊपर दबाव था, झूठा केस बनाओ, दबाव था, सीबीआई पे दबाव था, झूठा केस बनाओ, तो वो भी क्राइम है एक प्रकार से। तो लोग जाते नहीं है, वरना तो ईडी और सीबीआई पे बेस केस बन जाए क्रिमिनल का। आपने झूठे बिना गवाह के बिना प्रूफ के कैसे आपने
ये बना दिया आपने मुकदमा, उनको जेल जाना पड़ा, मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम को। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।